हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जो है इजी मैथ विथ निकिता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग जैसा कि आप लोग को पता है हम अंक गणित स्टार्ट कर चुके हैं अध्याय फर्स्ट में। ठीक है, तो अध्याय फर्स्ट में नंबर सिस्टम था। तो ये सारे जो चीज़ है मैंने फर्स्ट जो वीडियो का लेक्चर है उसमें देख लीजिएगा। सारा सब कुछ जो है संख्या पद्धति से कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। ठीक है, सारा मैंने बता चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अध्याय पर आधारित प्रश्न। देखिए प्राकृतिक संख्या के योग पर आधारित प्रश्न आज ये टॉपिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा भी है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हमने बता दिया था अगले वीडियो में। ठीक है, क्रमागत संख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप अगले वाले वीडियो के लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो होता है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न करेंगे ना। पहला टॉपिक है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है 40 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये बुक का क्वेश्चन है, हम खुद से नहीं बना कर लाए हैं। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब आता भी है। इधर भी देखिएगा है ना, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। कहीं हम अपने से नहीं पढ़ाते हैं बाबू, जो टॉपिक रहता है ये पढ़ लेंगे, बेसिक चीज़ कंप्लीट रहेगी ना। इसलिए बच्चों को जो तैयारी करते हैं मेन बात में यही में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो शुरू से अच्छे से पूरा टॉप बेसिक से नहीं पढ़ते हैं। उसको अच्छे से देखिएगा, बेसिक मजबूत तो जो है आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना उसको ईजी वे से निकाल सकते हो। तो पहले आप समझिएगा, अच्छे से पढ़िए। कोई सब्जेक्ट होता है ना उसको अच्छे से नॉलेज होता है, उसको पढ़ लिया जाता है तो बहुत जो भी डिफ़िकल्टी रहती है वो आपकी दूर हो जाती है इसलिए। ठीक है, तो देखिएगा पहला यही ना है 40 प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 40 जो है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात। तो इसमें देखिएगा प्रथम 40 अगर मान लीजिए कोई भी है ना, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, फार्मूला देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा पहले। ठीक है, क्या है सॉल्यूशन देखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम हम लोग देखेंगे कि प्रथम जो है प्रथम ठीक है, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है ना n+1/2। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे n क्या होता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग फल ज्ञात कीजिए ना। तो 40 प्राकृतिक संख्या, तो n की जगह 40 लिखेंगे। 40 + 1 3/2 भाग देंगे, कितना हो जाएगा 20 और 40 से 41। अब देखिए गुणा करेंगे ना, तो यहाँ से इसको करेंगे 0 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = तो देखिएगा 820 आएगा। समझ में आया ना दोस्तों? तो समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके जो भी आपको जो है सही गाइडेंस दें कि आप कोई भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट का निकाल सके। और यही सब आते हैं क्वेश्चन, कहीं अदर से नहीं आते हैं। इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेटेड कीजिए, ताकि हम आप जो है आप लोगों को वीडियो जो है प्रोवाइड करें। ठीक है, पेड में भी पढ़ेंगे ना तो यही सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये जो है हम जो हैंड रिटेन भी दे रहे हैं, जो बुक से है उसको समझा कर बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा फिर 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम
यह ना प्राकृतिक संख्याओं का योग पता है ना क्या होता है, का योग बताएंगे n+1/2। ठीक है, 50 है, 50 या 50+1 इसको काट देंगे। ठीक है, काट देंगे तो देखिए कितना बेर में जाएगा 25। ठीक है, 25 आएगा। अब इसको करेंगे 50 से 51। ठीक है, 25 से कम 25, 2 हासिल आ जाएगा। 25 5 कितना होता है 125। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा 127 क्यों 1275 आंसर। समझ में आया कि नहीं। अब देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 2 3 25 फिर 1 2 3 फिर 24 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ना देखिएगा इधर से 1 2 3 फिर 25 फिर इधर से भी। तो इसका मतलब क्या है ना कि पहले हम इसको क्या करेंगे, देखिएगा वही फार्मूला है। ठीक है, तो पहले जो है 25 के योग के लिए क्या निकालेंगे, तो देखिएगा 25 यही है, देखिएगा n+1/2 यही लगेगा। ठीक है, तो ये 25 के लिए फिर उसमें फिर एक और इस तरह से रहेगा। तो देखिएगा फार्मूला क्या होता है n1। ठीक है, और यहाँ पे फिर कोष्टक में n1+1/2 फिर प्लस का n2+1/2। मतलब देखिएगा एक यहाँ से 1 से 25 तक शुरू हुआ है, फिर एक पीछे से आया 1 से लेकर 24। इसका मतलब ये है ना कि एक बार 25 का निकालेंगे, 25 +1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो देखिएगा 24 +1/2। ठीक है, तो देखिएगा 25 इंटू कितना होगा 26/2 प्लस 24 इंटू कितना हो जाएगा 25/2। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, प्लस का 24 12 इंटू 25। ठीक है, इसको बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर देखिएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसमें देखिए 25 को कॉमन ले सकते हैं, 13 + 12 कर देंगे ना। तो 25 इंटू 13 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो ये 625 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिएगा इसी तरह होगा ना। तो देखिए 1 2 3 है, तो इसको भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस का फिर 12 तक है तो 12 + 1/2। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 5 हो जाएगा और इसको 11 हो जाएगा। अब प्लस 2 6 कितना हो जाएगा 12 6 12 1 13। तो देखिएगा ये 55 हो जाएगा और 13 6 78 हो जाएगा। ठीक है, 8 5 13 7 5 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो देखिएगा n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल कितना होता है n+1। ठीक है, क्वेश्चन में n+1। तो देखिएगा क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n कोष्टक में n+1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कि 20 पूछा गया है ना, 20 पूछा गया है। देखिएगा तो 20 पूछा गया है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जो है केवल सम के लिए प्रथम, तो इसके लिए 20 यहाँ पे लिखेंगे। अब 20 + 1। ठीक है, तो 20 और ये कितना हो जाएगा 21। जब इसको गुणा करेंगे तो 2 × 2 = 4 420 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा वही होता है सम संख्याओं के लिए बताया था ना, प्रथम सम
के लिए n प्लस 1, ठीक। तो कितना होगा 10, 10 प्लस 1, 10 गुणे कितना हो जाएगा 11, 110, ठीक है, इसका योग। अब देखिएगा विषम संख्याओं का, ठीक है, देखिएगा 25 विषम संख्याओं का। अब देखिएगा यहाँ पे फार्मूला क्या था, n प्राकृतिक संख्याओं के लिए n कोष्टक में n प्लस 1/2 होता था। अब देखिए प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का n कोष्टक में n प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसमें 1/2 नहीं है, इसमें है बस ओनली प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के लिए n स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ फार्मूला क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, समझ आया ना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। देखिए प्रथम n जो है मतलब अभी पूछे n विषम संख्याओं का कल क्या होता था n स्क्वायर, ठीक है। तो 10 विषम संख्याओं का कितना हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना था 10 है ना, 10 विषम संख्याओं का यहाँ 25 लिखिएगा, ठीक है। तो 25 विषम संख्याओं का जो है योगफल क्या हो जाएगा, बताया था ना, विषम संख्याओं का प्रथम विषम प्राकृतिक का मतलब होता है ना कि 1 से लेकर 24 तक सबको ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, इसका मतलब ये होता है प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, ठीक है, बराबर क्या होता है n स्क्वायर ना। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, ठीक है। आपके लिए मैं क्वेश्चन भी देती हूँ, ठीक है, इसको लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको करना होगा प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरा भी क्वेश्चन होगा आपके लिए, प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग और तीसरा भी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग सब ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। आपका होमवर्क प्रैक्टिस वर्क है, समझिएगा, कुछ ज़रूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इधर भी जो है हम आपको पूरा बताएं हैं हर चीज़, ठीक है। देखिएगा यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है, और लिखिएगा खुद से, इसे भी ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इधर भी ले लीजिएगा, इधर। Thanks, like this video, subscribe and